अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे शहर में जहां बादल भी आना भूल गए थे, वहां एक सिंगल स्टूडेंट ने वो काम कर दिखाया जो सालों के वादे और हुकूमती दावे भी नहीं कर सके। ना कोई बड़ी एनजीओ थी, ना कोई बिलियनर डोनर, ना शुरू में कोई वायरल कैंपेन, बस एक टीनेजर, एक नोटबुक और ये जिद्दी यकीन कि प्यास कभी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ये कहानी है कि कैसे एक स्टूडेंट ने मायूसी को डिजाइन में बदला और एक रेगिस्तानी शहर को उम्मीद की निशानी बना दिया। मेहराबाद नाम का एक छोटा सा शहर जो सख्त धूप से जला हुआ था, जिसे मैप्स मुश्किल से पहचानते हैं, जिसे पॉलिटिशियंस सिर्फ इलेक्शंस के वक्त याद करते हैं, जहां बच्चे बचपन में ही एक सख्त कानून सीख लेते हैं कि पानी गारंटीड नहीं होता। हर सुबह स्कूल से पहले बच्चे प्लास्टिक के कैन लेकर लाइन में लगते, औरतें सुबह से पहले मीलों चलती, बुजुर्ग चाय को दवा की तरह राशन करते, और जब गर्मियां आती तो जमीन टूटे हुए वादों की तरह फट जाती। सालों से लोगों को कहा जाता रहा कि मदद आ रही है, प्रोजेक्ट्स प्लान हो चुके हैं, फंड्स अप्रूव हो गए हैं, लेकिन मदद कभी रेत पार नहीं कर सकी। यहाँ तक कि अयान, एक 17 साल का स्टूडेंट, ने इंतजार करना छोड़ दिया। अयान कोई जीनियस नहीं था, ना अमीर ना मशहूर, बस अपनी छोटी बहन को डिहाइड्रेशन की वजह से स्कूल में बेहोश होते देखकर थक चुका था। एक दिन 45 डिग्री की गर्मी में 2 घंटे पानी उठाकर लाने के बाद उसने अपने टीचर से एक सवाल पूछा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, कि अगर बारिश का पानी शहरों को बचा सकता है तो हमारे शहर को क्यों नहीं। क्लास हंस पड़ी, बारिश इस डेजर्ट में, लेकिन टीचर नहीं हंसा। उसने थोड़ा सा रुककर कहा कि मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई कोशिश करने की हिम्मत करे। उस रात अयान सोया नहीं, पुरानी किताबें ढूंढी, उधार के इंटरनेट पर फ्री वीडियोस देखी, दुनिया भर के सूखे इलाकों में इस्तेमाल होने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का मुताला किया, और धीरे धीरे एक दीवाना सा ख्याल बनने लगा, एक कम्युनिटी वाटर टैंक जो हुकूमत नहीं बल्कि स्टूडेंट्स बनाए। अयान अपनी नोटबुक के स्केचेस लेकर घर घर गया। ज्यादातर लोग मुस्कुरा दिए, कुछ ने सर हिला दिया, कुछ ने प्यार से कहा, बेटा ये काम तुम जैसे लड़के के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन 3 लोगों ने हाँ कह दी, उसका साइंस टीचर, उसका बेस्ट फ्रेंड समीर और उसकी माँ, जिसने सीमेंट खरीदने के लिए अपनी अकेली सोने की चूड़ी बेच दी। यहीं से शुरुआत हुई। स्कूल के पास एक छोटी सी छोड़ी हुई जमीन साफ की गई, टूटे हुए ईंट इस्तेमाल किए गए, स्क्रैप मेटल इकट्ठा किया गया, टूल्स उधार लिए गए। हर शाम स्कूल के बाद काम होता, पसीने में भीगे, धूप से जले हुए, हंसते हुए, फेल होते हुए, फिर से कोशिश करते हुए। जो काम एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे मूवमेंट बन गया। छोटे बच्चे मदद को आए, फिर पेरेंट्स, फिर दुकानदार, और एक दिन शहर ने वो चीज देखी जो सालों से नहीं देखी थी, रेत से ऊंची उठती हुई उम्मीद। 4 महीने की मेहनत के बाद मेहराबाद के बीच एक बड़ा सा रेन वाटर टैंक खड़ा था, जिसमें फिल्ट्रेशन लेयर्स, स्टोरेज चेंबर्स और एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप था। परफेक्ट नहीं, महंगा नहीं, लेकिन ताकतवर। मौसम की पहली बारिश चुपचाप आई, लोगों ने पहले नोटिस भी नहीं किया, लेकिन अयान ने किया। वो नंगे पांव बारिश में टैंक की तरफ भागा, पानी को पहले टपकता, फिर बहते, फिर भरते हुए देखा। शाम तक टैंक में इतना साफ पानी था जितना शहर ने सालों में नहीं देखा था। उस रात मेहराबाद सोया नहीं, लोग रो रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, बुजुर्ग दुआ कर रहे थे। पहली दफे पानी किसी के सर पर नहीं आया, डिजाइन के जरिए आया। एक लोकल टीचर ने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वीडियो डाली जिसमें स्टूडेंट्स टैंक के साथ खड़े थे। न फैंसी एडिटिंग, न इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स, सिर्फ एक कैप्शन कि जब एक स्टूडेंट वो बनाता है जो हुकूमत भूल गई। 48 घंटों में वीडियो फैल गई, मिलियंस ने देखी, हजारों ने शेयर की, न्यूज चैनल्स ने कॉल की, ऑर्गेनाइजेशंस ने राब्ता किया। लेकिन सबसे ताकतवर लम्हा तब आया जब लाइव टीवी पर अयान से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया। उसने सुकून से कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन ये समझकर बड़ी हो कि प्यास नॉर्मल होती है। ये एक जुमला पूरे मुल्क की हेडलाइंस बन गया। डोनेशंस आने लगे, इंजीनियर्स वॉलंटियर बने, यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप्स ऑफर की। लेकिन अयान शोहरत पर नहीं रुका। उसने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम ड्रॉप्स ऑफ टुमारो था, जिसका मिशन ये था कि सूखे इलाकों के स्टूडेंट्स को अपने पानी के सॉल्यूशंस बनाना सिखाएं। इंतजार नहीं, भीख नहीं, कंस्ट्रक्शन। 1 साल के अंदर 12 डेजर्ट टाउन्स में वाटर टैंक्स बने, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन हुए और अनगिनत जिंदगियां बदल गईं। और मेहराबाद एक मिसाल बन गया, एक भूला हुआ शहर जो रेजिलियंस का ब्लूप्रिंट बन गया। ये सिर्फ पानी के टैंक की कहानी नहीं है, ये इससे ज्यादा गहरी बात है कि क्या होता है जब यूथ केयर करने के लिए इजाजत मांगना छोड़ देता है, जब कंपैशन क्रिएटिविटी से मिलती है, जब एक स्टूडेंट सोल्यूशन बन जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम सूट्स में हीरोज का इंतजार करते हैं, ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी हीरोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, कभी कभी तब्दीली होमवर्क से शुरू होती है और हिस्ट्री पर खत्म होती है। आज क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और इनइक्वालिटी हेडलाइंस पर छाई हुई हैं।
हम लीडर्स का इंतजार करते हैं, फंडिंग का इंतजार करते हैं, सिस्टम्स का इंतजार करते हैं, लेकिन अयान ने पुराने सोचने के तरीके को चैलेंज कर दिया कि इम्पैक्ट बनाने के लिए पावर नहीं चाहिए, शुरू करने की हिम्मत चाहिए। और जब स्टूडेंट्स लीड करते हैं तो कम्युनिटीज फॉलो करती हैं। अब असल सवाल ये नहीं कि क्या स्टूडेंट्स दुनिया बदल सकते हैं, असल सवाल ये है कि आप रोज किस मसले के पास से गुजर रहे हैं जो आपका वाटर टैंक मोमेंट बन सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त एक छोटा सा अमल एक बड़ी कहानी बनने का इंतजार कर रहा है, और कैरिंग कनेक्शन इसीलिए मौजूद है कि उस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर